आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी की पहली क्लास लगा रहे हैं। ये जो जितने भी हम क्वेश्चन साइकोलॉजी में करवाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे और इसमें ज़्यादा प्राथमिकता हम एनआईओएस की बुक को देंगे। तो जो इम्पोर्टेंट की है जितने भी क्वेश्चन उसमें आप देखेंगे। जो आज का टॉपिक है अपना अधिगम अक्षमता, इसमें क्या है, जिस तरीके से आपने अधिकतर बच्चों ने सुन रखा है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और उनके बारे में, तो हम इसमें देखते हैं कि एक तो होता है डिसलेक्सिया और डिसलेक्सिया और एक होता है डिस्ग्राफिया और एक होता है डिसकैलकुलिया। पर इनको समझने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। हो सकता है कि जब आप राइट टू एजुकेशन पढ़ो या यूएनओ के बारे में पढ़ो या यूनिसेफ के बारे में पढ़ो तो उसमें एक लाइन आती है, यदि कोई बच्चा ये कमल है उसको कलम पढ़ रहा है, हो सकता है कोई बच्चा प्रदीप लिखना है या कोई अशोक लिखना है तो वो अशोक को ऐसे लिखता हो, मतलब उसका लेखन का अंदर दिक्कत है। हो सकता है कि वो बच्चा जब वो लिखता हो सकता है उसको पकड़ने का तरीके का पता ना हो सकता है उसको बैठने में दिक्कत हो सकता है उसके चलने में दिक्कत हो सकता है उसको अर्थ के समझने में दिक्कत हो सकता है वो जल्दी ही भ्रमित होने वाला हो। तो साइकोलॉजिस्ट ने, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम से संबोधित किए हैं, अलग अलग श्रेणियां बनाई है। अब यहां पर देखेंगे हम 6-7 उदाहरण लेके आए हैं, एनआईओएस से बिल्कुल हमने उठाए हैं बढ़िया तरीके से। एक तो होता है डिसलेक्सिया, बार बार स्टेट में भी आ रहा है, सीटेट में भी आ रहा है, जो D++ में भी बहुत बार आया है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया, हम इसमें 6-7 उदाहरण लेके आए हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया है पठन विकार। पठन मतलब पढ़ने से संबंधित है। उसको पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही होगी, डिसलेक्सिया तभी तो बोलेंगे। पर आपको इससे पहले एक प्रश्न बताना चाहता हूं। डिसलेक्सिया है, ऑप्शन में आएगा बुद्धि संबंधी अक्षमता, अधिगम संबंधी अक्षमता, सृजनात्मकता संबंधी अक्षमता, शारीरिक संबंधी अक्षमता, इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। आप पजल हो जाओगे। तब आपको देखना है ये अधिगम संबंधी है। मैंने आपको पहला जो अपना फ्रंट पेज है उसमें बता दिया था अधिगम संबंधी ये जो कमियां हैं, ये दिक्कतें हैं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। डिसलेक्सिया पठन विकार है, उसको पढ़ने में क्या क्या दिक्कत आएगी। बच्चा पढ़ते समय वर्णों का लोप कर देता है, कमल को कम पढ़ देगा, और को ओ पढ़ देगा, आर पढ़ देगा। हो सकता है वो प्रमुख को प्रमुख पढ़ दे। लोप का मतलब छुपा लेना या प्रतिस्थापित कर देता है। प्रतिस्थापित का मतलब होता है कमल को कलम पढ़ना, लड़की को लकड़ी पढ़ना। प्रतिस्थापित का मतलब होता है जगह बदलना। प्रतिस्थापित का क्या मतलब होता है, प्रति स्थान बदलना, मेरा कहने का मतलब जगह बदलना, तो उसको प्रतिस्थापित बोलेंगे। डिसलेक्सिया क्या है, पठन विकार। तो आपने देखा डिसलेक्सिया क्या है, पठन विकार है, और पढ़ने में उसको दिक्कत आ रही है तो वो पठन विकार, और पठन विकार को मनोवैज्ञानिकों ने डिसलेक्सिया नाम दिया। अगला हम पढ़ेंगे डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया है लेखन विकार। उसको क्या देखिए,
हो सकता है या तो वो बद्दे लिखता हो, उसको कौन? बच्चा। एवं हो सकता है अनुपयुक्त स्थान लेता हो। अनुपयुक्त स्थान का क्या मतलब है? मान लो कि कोई स्थान होता है भाई, आपको इतनी दूरी में लिखना है, हो सकता है वो बड़ी लिखता हो। ये जो 3 लाइन की 4 लाइन की ये जो कॉपियां बनाई है, ये लेखन संबंधी विकार को दूर करने के लिए तो बनाई है, ताकि उसकी बनावट है, अक्षर की बनावट है, शब्दों की बनावट अच्छी तरीके से आ जाए। तो यहां पर देखिए डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है, लेखन बद्दा है एवं अनुपयुक्त स्थान लेता है। उचित स्थान नहीं, अनुपयुक्त स्थान। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन से संबंधित है। कैलकुलेशन का मतलब गणना है। हो सकता है उसको गिनने में दिक्कत हो। वो कई बार आपने देखा होगा, मीडिया एक माध्यम बना हुआ अपना, एक बच्चा मैंने देखा था उसमें 1 2 3 4 5 और टीचर उसको धमकाने लग जाता है, तो बोला कि 8 के बाद में 9 नहीं बोले आपने, बोले 9 तो मुंह में जी। वो इसमें क्या है, गणना संबंधी विकार है, गिनने में दिक्कत है उसको, या वस्तुओं को क्रमबद्ध लगाने में दिक्कत है, आरोही अवरोही क्रम में लगाने में दिक्कत है, और ऋणात्मक एवं धनात्मक में दिक्कत है। तो संख्या संबंधी विकार आए तो आपका होगा डिसकैलकुलिया। तो आपने 3 पढ़ा, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। अब अगला प्रिंट देखिए अपना क्या है, डिस्फेसिया और डिस्प्रेक्सिया क्या है? डिस्फेसिया, डिस्प्रेक्सिया और डिस्मोर्फिया। इसमें क्या है? डिस्फेसिया भाषा संबंधी विकार है। इसमें क्या है? बच्चा अर्थपूर्ण भाषा का उपयोग करने में अक्षम है या बोले गए शब्दों को समझने में। मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं, साइकोलॉजी के अंदर एक लाइन है, पढ़ना। पढ़ने का मतलब ये नहीं है राम खाना खाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल गया, अच्छे तरीके से पढ़ा, नहीं। पढ़ना, जब आप पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उस पढ़ने का मतलब, पढ़ने की परिभाषा क्या होती है? स्कैनिंग और पढ़ने में अंतर है। स्कैन का मतलब तो होता है उसका मोटा मोटा देख लिया आपने, स्कैन कर लिया, उसका निष्कर्ष निकाल दो। पढ़ने का मतलब होता है आप पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना, उसको पढ़ना बोलेंगे। कहीं आप डायरेक्ट बोल दो पढ़ना ये होता, पढ़ने का मतलब पढ़ना नहीं होता। पढ़ने का मतलब होता है साथ में उसका अर्थ भी ग्रहण करना है, उसको पढ़ना बोलेंगे। ठीक है, तो आप देखिए डिस्पेसिया भाषा संबंधी विकार, डिस्प्रेक्सिया चालन, चलने में दिक्कत है, मोटर हो सकता है, मान लो मैं इस तरीके से पकड़ता हूं, हो सकता है वो बच्चा अलग तरीके से मान लो इस तरीके से पकड़ता हो, ठीक है ना। तो या उसके बैठने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, या उसके मतलब हस्तकौशल में दिक्कत है, उसके कहीं ना कहीं दिक्कत है चालन या मोटर संबंधी। तो हम लिखेंगे इसमें वस्तुओं को पकड़ने में कठिनाई, अक्षर लेखन में अधिक समस्या, समय लेना। मान लो मैं आपको कहूं कि आप, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे क्लास के अंदर, आप कहोगे कि आप खुले खुले बैठ जाओ और मैं आपको 10 मिनट का टाइम देती हूँ या देता हूँ, और आप एक प्रश्न मेरे को अच्छे तरीके से लिखे दो। मैंने प्रश्न बोल दिया, उत्तर। तो कई बार क्या होता है कि एक बच्चा लस्ट में आता है, या वो कहेगा जी 2 मिनट और दे दो, 2 मिनट और दे दियो, तो इसका मतलब क्या है? डिस्प्रेक्सिया। अब पर ये आपको मैं बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, कई बार बच्चा, ये जरूरी नहीं है कि उसके लेखन संबंधी दोष है पर वो बुद्धिमान नहीं है हो सकता है, पर ये नहीं है कि आप सीधा ही कंपैरिजन कर दो, जिसकी लिखाई कमजोर है तो वो बुद्धिमान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो जिसकी लिखाई बद्दी होती है वो बुद्धिमान हो सकते हैं, ये हम ये नहीं कह सकते भी नहीं होते। आप देखिए अंतर देखिए, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, बुद्धि है, बुद्धि, बुद्धि और स्मरण शक्ति, इन दोनों में अंतर है। आपकी बुद्धि तेज हो सकती है पर आपकी स्मरण शक्ति है, मेमोरी पावर है, वो तेज हो या ना हो वो कंफर्म नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। अब ये कहोगे जी उसकी बुद्धि लब्धि तो बहुत ज्यादा है पर उसकी स्मरण शक्ति कम है, हो सकता है कम हो,
स्मरण शक्ति एक अलग चीज है, बुद्धि लब्धि एक अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। तो देखिए अगला छठा पॉइंट, डिस्मोर्फिया, भ्रम। मैं आपको कम शब्दों में बताऊं, भ्रम का मतलब होता है कि सांप है या रस्सी है, मुर्गा है या मोर है, ये यहां पर अंतर करने में दिक्कत आ रही है, इसको समझने में दिक्कत आ रही है, भ्रम है। हो सकता है लेखन में भ्रम हो, पढ़ने में भ्रम हो, देखने में भ्रम हो, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे डिस्मोर्फिया। तो आज हमने ये पहली क्लास लगाई है, अभी हमारा ये ट्रेलर है, और सभी क्लासें मैं 4-5 बुकों का मिश्रण करवाएंगे आपको। उन बुकों में रहेगा आपके लिए NIOS बुक, NCERT +1 +2, और जो बच्चे आपने सुना होगा सबसे टॉप का राइटर अरुण कुमार सिंह, उनकी बुक, और कुछ जो हमारे को जो नई चीज मिलेगी, चाहे वो राजस्थान की बुक्स हो, चाहे वो अपने हरियाणा की बुक हो, चाहे अपने दिल्ली की बुक्स हो, और उनमें किसी राइटर की ने बढ़िया लिख रखा है, हम उसको भी आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपको अलग अलग तरीके से समझाएंगे कि इसका ये आएगा, इसका ये आएगा। और यदि पुराने प्रश्नों का हमारे को टाइम मिला तो हम आपको ये बता देंगे एक एक प्रश्न का भी, ये प्रश्न इस बुक से, इस पेज से उठा है और इस तरीके का है, जो कि हमने आपको इस क्लास में करवा रखा है। जो बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, कोई किसी भी तरीके की टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम देना चाहते हैं, साइकोलॉजी और पेडागोजी करना चाहते हैं, तो हमारी क्लास अवश्य देखें और कमी बारे हमारे को अवगत बताएं। टॉपिक वाइज क्लास लेके आएंगे और टॉपिक वाइज ही क्लास के साथ में ही उनकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की सीरीज रहेगी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी साइकोलॉजी की क्लास को देखना और कमी के बारे में जरूर बताना कि ये कमी है, आप इसमें सुधार करो, ताकि हम अच्छे तरीके से आपको साइकोलॉजी का मटेरियल प्रोवाइड करवा सकें और आपके किसी भी पेपर में 90+ स्कोर बनाने की हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे और हम आपको क्षमता देंगे कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।